ये जो बांग्लादेशी मुसलमान है और ममता बनर्जी, दोनों लोगों का बीच में इलू इलू है, आई लव यू है। आप आइए, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मुझे वोट दीजिए। ममता जी वोट के लिए ये देश को बिक्री कर दिए हैं, मुझे आने दो। ममता जी बोलते हैं तुम लोग आ जाओ, लेकिन एक ही कंडीशन में, टीएमसी को वोट देना पड़ेगा। ये लोग बोलता है ठीक है हम टीएमसी को वोट दूंगा, लेकिन बांग्ला का जमीन भी मुझे देना पड़ेगा, बांग्ला का ऊपर अधिकार भी मुझे देना पड़ेगा। ममता जी बोलते हैं ठीक है, तुम्हारा भी चले मेरा भी चले, आई लव यू, इलू इलू बन जाता है ममता बनर्जी और बांग्लादेशी घुसपैठियों का साथ। भाइयों बहनों, हम लोगों का इरादा पक्का है। एक बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सरकार आए, त्रिपुरा में बीजेपी का सरकार, मेघालय में एनडीए का सरकार, असम में बीजेपी का सरकार, पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी आने से हम सीमाओं को बंद कर दूंगा और सीमाओं का अंदर जितना बांग्लादेशी मुसलमान है लात मार मार के ये लोगों को हम लोग भगाऊंगा। हम लोग किसी से डरते नहीं हूं। भाइयों और बहनों, ये जो नाम है ना पश्चिम बंगाल में, ये से हम नहीं डरता हूं। हम तो बोलता हूं, कोई हुमायूं को भी राते हैं, बोलते हम पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अरे तुम्हारा बाप का जमीन है क्या यहां में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए? हम डरते नहीं हो, टीएमसी लोग डरेगा। एक बार हमारा सरकार आने दीजिए, हमें उनका वोट भी नहीं चाहिए और बांग्लादेशी मुसलमान को हम लोग लात मार मार के पश्चिम बंगाल और भारत से भगाऊंगा। ममता दी आप सुन लो, हम डरते नहीं हो, डरने वाला में हम लोग नहीं हूं। मैं तो असम में खुल्लम खुल्ला बोलता हूं, आपको आश्चर्य होगा, असम में 35% मुसलमान हैं, 30% बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान हैं। मैं उनका बीच में जाके बोलता हूं मुझे तुम्हारा वोट का कोई जरूरत नहीं है, मैं बिना तुम्हारा वोट से जीतूंगा। और ऐसे ही 2014 से बीजेपी जीत रहा है। किस लिए? हमारे असम की मुसलमान और सनातन हम लोग एक है। बांग्लादेशी मुसलमान का कमर हम लोग तोड़ दिया हो। और एक बार पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी का सरकार आएगा ना, ये लोगों का जो घमंड है पहला दिन ही टूट जाएगा और भागना ये लोग खोद बखोद शुरू कर देगा। भाई और बहनों, हमारे जो नॉर्थ बंगाल है, हमारा नॉर्थ बंगाल में कुछ काम नहीं किया सरकार ने। इस बार बीजेपी ने क्लियरली बोला है, अभी अभी हमारे गोरखा जनमुक्ति से भी हमारे नेता बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राजू बिस्ता जी, विमल गुरुंग जी, सब लोग बात किया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सरकार आने का साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर में हम लोग इसका जो पॉलिटिकल इशू है इसको हम लोग पूरा समाधान करने का हम लोग काम करूंगा। हम लोग गोरखाओं को न्याय देने का काम करूंगा, ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, 7 श्रमिकों को हम लोग जमीन देने का काम करूंगा। फॉरेस्ट हो, सिनकोना बागान हो या चाय बागान हो, हमारे श्रमिकों को जमीन का पट्टा मिलना जरूरत है। बीजेपी जमीन देने का काम करेगा। नॉर्थ बंगाल में हम लोग एम्स का स्थापन करेगा। आईआईटी और आईआईएम का भी हम लोग नॉर्थ बंगाल में स्थापन करने का काम करूंगा। हम लोग डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल बनाने का काम करूंगा और हमारा पूरा दार्जिलिंग उत्तर बंगाल को हम लोग पर्यटन का दृष्टिकोण से हम लोग बड़ा बनाने का काम करूंगा।
माइयों और बहनों, अभी हमारा टीएमसी सरकार लक्ष्मी भंडार देते हैं और माताओं और बहनों को 1500 रुपया देते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं लक्ष्मी माँ कब से इतना कंजूस हो गया। लक्ष्मी माँ इतना कंजूस तो नहीं होना चाहिए। तब लक्ष्मी माँ ने बोले कि जब तक ममता रहेगा, इसका संबंध बांग्लादेशी मुसलमान से है, तब तक मैं कंजूस रहूंगा, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आऊंगा मैं कंजूसी छोड़ दूंगा और माताओं को अन्नपूर्णा भंडार के लिए 3000 रुपया देने का काम करूंगा। भाई और बहनों, असम में हम लोग इतना दे देता हूं। असम छोटे प्रदेश है, पश्चिम बंगाल 4 गुना ज्यादा है। अगर हम लोग असम में 1500 रुपया देता हूं, पश्चिम बंगाल को कम से कम तो 3000 देना ही चाहिए। लेकिन ममता दी ने पूरा ट्रेजरी बांग्लादेशियों के लिए रख दिया है, हमारा माताओं के लिए कुछ नहीं रखा है। इसीलिए मैं आप लोगों को वादा करता हूं, हमारा सरकार आने का 15 दिन का भीतर में ही हमारे माताओं का बैंक अकाउंट में 3000 रुपया आना शुरू हो जाएगा। ये हमारा वादा है।